हम लॉकडाउन में जहां हम लोग अपने अपने घर में कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उसको परास्त करने के लिए सरकार को भी सहयोग कर रहे हैं, खुद भी जो है चेतना से इस बीमारी से बच रहे हैं। लेकिन अखबार के जो न्यूज़ है वो देख के काफ़ी हम लोग को संवेदना इस बात के जगह, और संवेदना हर किसी को होना चाहिए, हर किसी के लिए होना चाहिए, और अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब किसी के साथ कोई घटना हो, उस घटना को अपने ऊपर भी लेके देखना चाहिए लोगों को, और उस पीड़ा को महसूस करना चाहिए। आज के अखबार में देखे, आज पटना का ही न्यूज़ है, नौकरी छूटने पर प्रोजेक्ट मैनेजर ने की आत्महत्या। दूसरा अखबार में ही है, इसी लॉकडाउन के क्रम में, ये कल का अखबार है, कल 21 अप्रैल हिंदुस्तान है। ये बिजनेसमैन घाटा से दुकान में ही लगा ली फांसी। और ये दैनिक भास्कर आज का है, इसमें भी देखिए, ये देखा जाए लॉकडाउन के कारण चली गई नौकरी, पटना में युवक ने की आत्महत्या। ये न्यूज़ जब देखे तो काफ़ी अफसोस, काफ़ी जो है लोगों के प्रति संवेदना जगता है न्यूज़ देख के। साथ ही यह भी इस न्यूज़ के बगल में देखें, अमेरिकियों की नौकरी बचाने को जो है अब दूसरे देश वाले लोगों को ट्रंप जो है रोक लगाने के निर्णय ले रहे हैं। जहाँ दूसरा देश आगे के भविष्य के बारे में सोच रहा है, वहीं हम लोग जो है मैंने जिस तरह से गलती पहले हम लोग के सरकार द्वारा हुई, उसी तरह से पुनः फिर गलती जो है महाराष्ट्र में पालघर, महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और पालघर जो है वहाँ जो घटना हुआ, और मॉब लिंचिंग के, जबकि मॉब लिंचिंग पे वर्तमान केंद्र सरकार जो है मॉब लिंचिंग करने वाले को सरकार के केंद्रीय मंत्री उनको सम्मानित किए थे। जब जेल से छूट के आए तो उनको मॉब लिंचिंग पे सम्मानित किए। आज जो है मॉब लिंचिंग पे ये लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, जबकि मरने वाले भी हिंदू हैं, मारने वाले भी हिंदू हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में फिर यह एक साजिश लगता है। जैसे अब इस तरह के जो घटना होती है, लगता है यह भाजपा स्टाइल के घटना है। अमित शाह जी के पुराना जो इतिहास है, जैसे प्रजापति, सोहराबुद्दीन जैसे घटना में उन पे आरोप लगा, उस तरह के ही घटना अब जो भी होता है। पुलवामा में हुआ, वहाँ जो चेक पोस्ट पे जो डीएसपी अमरिंदर सिंह जो थे, वो डीएसपी को कार्रवाई भी नहीं हुआ, जब दूसरे संलिप्तता में आतंकवादी के साथ उसको जो है वहाँ के डीआईजी जो है पकड़ा, और उसके बाद जो है आज भी जो है रहस्यमय बना हुआ है। पुलवामा हो या कई घटना है, तो ये सब हम लोगों को मूल समस्या से ध्यान भटकाने के लिए हर रोज नया तरीका से इस तरह से घटना रचा जा रहा है, एक सुनियोजित रूप से। और
जहाँ महाराष्ट्र कोरोना से ज़्यादा पीड़ित है वहाँ सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी हो रहा है, और टेस्टिंग हो रहा है तो वहाँ महामारी का प्रकोप ज़्यादा है। सरकार के ध्यान वहाँ के कोरोना को खत्म करने में है, तो उस राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से इस तरह के मामले में घसीटना, इसको विवाद में लाना, इसको धार्मिक उन्माद से जोड़ना, यह बहुत ही घातक है। और हम जब तक ऐसी घटना के हम लोग जो है जब तक ऐसे घटना को हम लोग तिरस्कार नहीं करते हैं, ऐसे घटना को अब खुल के आगे आके हम सभी को बोलना होगा। जो इस तरह के महामारी में जहां सरकार, राज्य सरकार जो है कोरोना से के बीमारी में लगे हुए, वहां जो है इस तरह के घटना से राज्य सरकार जो है निश्चित रूप से अस्थिर होगा। वहाँ सरकार गिराने की भी बात है। जैसे 23 तारीख के मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद 23 मार्च को मध्य प्रदेश में ओथ समारोह हुआ, और जैसे ही ओथ हो गया चीफ मिनिस्टर का, वैसे फिर जो है लॉकडाउन किया गया था। फिर इसी तरह का लापरवाही जो है लॉकडाउन में काफ़ी है, जो हम लोगों के लिए घातक है। और ऐसी चीज़ को भी हम सबको समझना होगा, और इस तरह के चीज़ के हर किसी को इग्नोर करना होगा। इस तरह के वायलेंस जो है हमारे घर में भी, हमारे बच्चे में भी और फैलता है। जब हम उत्तेजना पूर्वक कोई बात सोचते हैं, हिंसात्मक होकर कोई बात सोचते हैं, और किसी इस तरह के चीज़ को जो है हम लोग जो है प्रमुखता देते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे पे भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और उस तरह का वायलेंस हमारे घर में भी फैलता है। इसलिए हिंदू समाज के सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। हिंदू समाज जो है सबों को, चाहे हमारे देश के भी संविधान है, सभी धर्मों को सम्मान करने के लिए है। चाहे आप देखिए बगल के राष्ट्र नेपाल है, नेपाल में जो है वहाँ हिंदू राष्ट्र था, क्यों सेकुलर हो गया? हम जो है सेकुलर होकर हमारा उदारवादी सोच हिंदुओं का रहता है, हमारा पहचान विश्व में देश के और अपना धर्म के इसी रूप में है। और इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, जैसे लगता है जो और विपक्ष के नेता जो है जो को जिस तरह से दुष्प्रचार करते हैं, जिस तरह से ये उनके छवि को धूमिल करते हैं, उस छवि से आप देखिए कोरोना के इस महामारी में जिस तरह से राहुल गांधी के छवि को बीजेपी का आईटी सेल हो कि आरएसएस हो, कई मैंने इनका एजेंसियां दुष्प्रचार कर रहा था, वहीं कोरोना बीमारी में सबसे पहले चेताने वाले देश के राहुल गांधी ही पहला नेता निकले। सबसे आगे बढ़ के उन्होंने ही जो है 5 करोड़ जो है फंड में, कोरोना से बीमारी से लड़ने के फंड में पैसा दिए। इसके बाद और भी लोग, नेता लोग आगे आए, और साथ ही जो WHO जो है जिस तरह से राहुल गांधी ये बोले लॉकडाउन में सरकार को अपनी तैयारी करना चाहिए। सरकार के तैयारी और आर्थिक रूप से तैयारी के लिए लॉकडाउन होता है, न कि इससे बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये कुछ देर के लिए ही इसको जो है रोक सकते हैं। तो सरकार को ध्यान मैंने अपने काम में, चाहे अस्पताल में या हर तरह के चीज़ में, इस तरह के उन्माद से सरकार जो है आपको जो है, हमको जो है इसी रूप में भटकाता है। जैसे कि आप देखें जो कोरोना महामारी के टेस्टिंग हमारे देश में सबसे ज़्यादा 4500 रुपये, 4500 रुपया हमारे देश में कोरोना टेस्ट के लिए सरकार छूट दे। प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतना पैसा वसूल रहा था, जबकि पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो, वहाँ 300 और 500 जो है हमारे पड़ोसी राज्य में भी था। जबकि पाकिस्तान के नाम पे केंद्र सरकार अपना रोजी रोटी चलाते हैं,
और उसी के नाम पे जो है आज न्यूज़ चैनल चलाता है, जबकि ये क्यों नहीं दिखाया जब 4500 रुपये जब हमारे देश में जब कोरोना टेस्टिंग के जो चार्ज था, वहीं बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो 500 रुपया 300 रुपया ही चार्ज था। इसको क्यों नहीं दिखाया? तो ऐसे न्यूज़ को वो लोग नहीं दिखाएंगे और इस तरह के उन्माद से सिर्फ सरकार को अपनी कमी ढकने का ही मौका मिलता है। और आप हम सचेत होइए, इसी कोरोना महामारी में नौकरी तो जा ही रहे हैं, साथ ही हमारे छोटे बचत के भी ऊपर सरकार जो है कैंची चलाए, उसको भी इस उन्माद के आगे जो है वो चीज़ हम लोग महसूस नहीं किए। और इसी तरह जो है हॉस्पिटल में या मास्क वगैरह जो है, किट वगैरह जो है, ये सब विदेश भेजते रहे, उससे मुनाफा कमाते रहे, जबकि जनवरी से मौत होने के बाद भी सरकार नहीं चेती। तो किस तरह से इस तरह के उन्माद से वो अपना कमी ही केवल ढकते हैं। हम आप लोग से यही आग्रह करेंगे इस लॉकडाउन में, जो आप लोग महसूस कीजिए कि किस तरह से देश में कुछ गलत भी हो रहा है। कोरोना बीमारी से लड़ने में भी लोग जो है जिस तरह से सत्ता के भूख मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, यह बहुत ही घोर निंदनीय है। और हम लोग इसका जो है निश्चित रूप से प्रतिकार कीजिए। आप लोगों से यही विनती है, आग्रह है। जय हिंद।